कल से नमाज पढ़ेंगे। ये तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है। किसी को पहले तौफीक मिल जाती है, किसी को बाद में तौफीक मिलती है, लेकिन तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग सिर्फ ये एक वर्ड बोलते हैं, कहते हैं इंशाअल्लाह। यानी कि अगर कोई उन्हें नमाज की दावत देता है या फिर उन्हें ऐसा कह देता है कि चले भाई नमाज पढ़ने, तो उनके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, वो निकलता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं कल से स्टार्ट करूँगा, इंशाअल्लाह मैं सुबह से स्टार्ट करूँगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगा, मैं फजर से शुरू करूँगा, मैं 2 दिन बाद शुरू करूँगा क्योंकि मैं भी कपड़े ख़रीद के लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं अपने घर जाके पढ़ूँगा। देखो, ये सब बहाने जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के अंदर ही हैं। आप कितने भी एक्सक्यूज़ दे दें, आप कितने भी एक ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकाल लें, कैसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन असल कामयाबी नमाज में ही है। अगर आपकी नमाज कायम है, अगर आपकी नमाज चल रही है, अगर आप अपनी नमाज अपनी मौजूदगी ज़िंदगी में अदा कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले यही बताया कि नमाज वो चीज़ है जिससे रोज़ी की तंगी दूर होती है और शैतान का मुंह काला करती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। मतलब हमें बेनिफिट्स पता होने के बाद भी हम उस चीज़ पर तवज्जो, उस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं हैं। अजान होती है, अपने मगन रहते हैं, काम में मशरूफ़ रहते हैं, इधर जाने में उधर जाने में मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन जो असल कामयाबी है वो नमाज में, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं आते हैं। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम जो अपनी नमाज है वो हम शुरू करेंगे कल से, कि अगर अभी ईशा का वक्त है तो मैं फजर से शुरू करूँगा। तो भाई, आप फजर से शुरू नहीं करेंगे, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला आपको कल से अपने सामने खड़ा करेगा, और हो सकेगा तो कल भी नहीं, क्योंकि मेरे भाई ये आपकी मंजूरी नहीं है, ये आपका एक राइट्स नहीं है कि आप कल से नमाज़ पढ़ेंगे। ये तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है। किसी को पहले तौफीक मिल जाती है, किसी को बाद में तौफीक मिलती है, लेकिन तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है कि वो बंदा, वो फला शख्स मेरे सामने खड़ा होगा और मुझसे बातें करेगा। तो जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप कैसे खड़े हो जाएंगे? मैं इस वीडियो में सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं अपनी नमाज कल से शुरू करूँगा। मेरे भाइयों, कल वक्त नहीं मिलेगा, आज वक्त मौजूद है। आज वक्त हमारे पास है कि हम अपनी नमाज अदा कर लेंगे। वो नमाज जो दुनिया और आखिरत में वो नमाज जो दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को जाते वक्त भी कहते रहे, अस्सला अस्सला अस्सला। लेकिन नहीं, पहले हम अपना काम करेंगे, पहले हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो अपनी चीज़ें हैं, उस पर खड़े हो जाएं, उसके बाद हम अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे। और आजकल तो ट्रेंड है कि हम जो अपनी नमाज है वो हम पहले कामयाब हो जाएं और उसके बाद हम अपनी नमाज बुढ़ापे में पढ़ें। मेरे भाइयों, जो जवानी का सजदा है ना वो एक है, और बुढ़ापे के 70 सजदे उस एक जवानी के बराबर है। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि अभी अभी मुल्ला जी बना है, अभी अभी नमाजी बना है और अब हमें बता रहा है नमाज के लिए। मेरे भाई, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तब तक आप उस रब के सामने खड़े नहीं हो सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लें कि आप कल से इरादा करें, परसों से करें, आज से ही क्यों ना करें, जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होगी तब तक आप उसके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। अरे वो गफूर रहीम है, वो जिसे नवाजता है, जिसे देता है, उसे जिससे नवाजता है उसे आजमाता भी है।
وہ لے کر بھی آزمائے گا، دے کر بھی آزمائے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی نماز کو ادا کریں، اپنی نماز کو قائم کریں، اس نماز کو قائم کریں جو نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو نماز برائی کا چہرہ اور شیطان کا منہ کالا کرے، وہ نماز جس سے سب سے پہلا وعدہ تنگی دور ہونے کا ہے، یعنی کہ روزی میں اضافہ، لیکن ہم اس چیز کو نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے یہی درخواست ہے کہ نماز کو وقت پر اور اپنی مکمل وقت پہ اسے ادا کر لیں، کیونکہ اگر آپ آج سے ہی ابھی سے ہی ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو نماز ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی، اور ہر نماز قبول ہوتی ہے، کیوں نہ وہ ایک نیا آدمی پڑھ رہا ہو یا سب سے پرانا آدمی پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی اس دن توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آج اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ اس سے راضی ہو جاؤ۔ کل کو جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو اس دن تم راضی ہو جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اب پابندی کرو، نماز کی دعوت بھی دو، اور نماز کی طرف لپکو، ایسے لپکو جیسے کوئی ہمیں کچھ بانٹ رہا ہو۔ نماز کی پابندی کر کے دیکھو، سکون، اطمینان اور جتنی بھی پریشانی ہے، جتنی بھی تکلف ہیں، وہ سارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔